हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग सीरीज के सीक्वेंस में आज हम लोग बीए सिक्स सेमेस्टर के ENG 309 जो कि लिटरेचर इन फिल्म एंड मीडिया स्टडीज़ का पार्ट है को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो फिल्म स्टडी है ये CBCS पैटर्न के नए सिलेबस में नया सिलेबस जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है उस सिलेबस में। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और अभी तक इसके केवल 1 या 2 ही एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इस पेपर का आउटलाइन बताने की कोशिश करेंगे और हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के इस पेपर को। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोनाको फिल्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ। सो इसमें ऑप्शन है कंज्यूमरिज्म, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड मॉडर्निटी। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि जेम्स मोनाको जो हैं वो एक अमेरिकन फिल्म थियरिस्ट हैं जिन्होंने फिल्मों के स्ट्रक्चर के बारे में अपना एक खुद का बुक लिखा है जिसका नाम है हाउ टू रीड अ फिल्म। सो इनके अनुसार जो फिल्म होता है वो एक प्रोडक्ट होता है कल्चर का। सो इसमें जो ऑप्शन सी है कल्चर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनाको इन फिल्म सीक्वेंस आर सर्टेनली डैश देन शॉर्ट्स। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिल्म में जो होता है वो जो सीक्वेंस होता है वो शॉर्ट से बड़ा होता है या छोटा होता है। तो जो सीक्वेंस है वो शॉर्ट से जो है बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लॉन्ग। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि फिल्म में जो एक स्ट्रक्चर का क्रम होता है उसमें सबसे छोटा जो होता है, छोटा यूनिट जो होता है वो शॉर्ट्स होता है। शॉर्ट्स से बड़ा सीन होता है और सीन से बड़ा सीक्वेंस होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनाको, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनाको द बेस्ट रीडर ऑफ फिल्म आर दोज हु रीड। सो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फिल्म को बेस्ट तरीके से कौन रीड कर सकता है, वो रीडर कैसा होना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए है साइकोलॉजिकली, एथनोग्राफिकली, साइकोलॉजिकली एंड डी यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एबव। इसमें ऑप्शन ए है फिजियोलॉजिकली। सो इसमें जो बेस्ट रीडर होता है, जो फिल्म को अच्छे तरह से रीड करता है, वो इन तीनों फॉर्म्स का यूज करके बेस्ट रीडिंग करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द एबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंस विथ रेफरेंस टू मोनाको's व्यू। Infant appear to understand dash month before they begin to comprehend dash। सो यहाँ पे दो फीलिंग्स है और इसमें एक इन्फेंट शिशु को लेकर ये क्वेश्चन किया गया है कि एक शिशु जो है वो जल्दी क्या समझता है, इमेज जल्दी समझता है या लैंग्वेज जल्दी समझता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक स्टूडेंट जो है वो इमेज को समझने लगता है बहुत पहले, बिफोर दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज।
सो फर्स्ट फीलिंग में यहाँ पे भरा जाएगा इमेज और सेकेंड फीलिंग में भरा जाएगा लैंग्वेज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडेक्स एज ए सिनेमेटिक साइन मेनली डिपेंड्स ऑन। सो जेम्स मोनाको मेनली 3 टाइप के जो है साइंस की बात करते हैं, इंडेक्स, आइकन एंड सिंबल। सो जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स अपना मीनिंग किसी प्रकार के रिलेशन के साथ जो है, एक कन्वेंशन के साथ जो है इंडेक्स अपने ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनेक्डक इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच। सो स्टूडेंट, यहाँ पे सिनेक्डक जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी फुल ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करने के लिए उसके किसी पार्ट का यूज़ किया जाता है, और यही क्रम जो है इसका उल्टा भी किया जाता है कि किसी पार्ट को बताने के लिए उससे ज़्यादा फुल का यूज़ किया जाता है। सो इसमें ऑप्शन ए जो है, द पार्ट स्टैंड फॉर द होल आर वाइस वर्सा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 2 व्हीलर यूज होता है बाइक के लिए, तो एक बाइक को सिग्निफाई करने के लिए हम लोग केवल 2 व्हील का यूज कर देते हैं, तो वो हम समझ सकते हैं कि हम बाइक की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग को यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में कोई बात करना है तो हम लोग उसके लिए यूज कर देते हैं व्हाइट हाउस ऑफ अमेरिका। सो ये वाइस वर्सा का सिचुएशन हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। As referred by Monaco in the very beginning of his article, the conclusions drawn by William Hodgson after his 1920 survey on rural African is are। So ये क्वेश्चन एक सर्वे पे बेस्ड है कि विलियम हडसन जो हैं वो 1920 में जो सर्वे किए थे उसके अनुसार दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है, दैट एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन परसीव एंड आइडेंटिफाई अ विजुअल इमेज। सो इनके सर्वे के अनुसार कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है वो जो है विजुअल इमेज को देख के जरूर कुछ ना कुछ सेंस करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन जो है, दैट इवन द सिंपलेस्ट विजुअल इमेज आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चर्स। सो इसके कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल इमेज को ही अगर डिफरेंट कल्चर के पीपल्स, डिफरेंट कल्चर के लोग अगर उसको इंटरप्रेट करें तो अपने अनुसार उसका डिफरेंट मीनिंग जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे कल्चर के अनुसार मीनिंग में डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है उनके सर्वे के अकॉर्डिंग सही था। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ साइन इज कॉल्ड। सो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ साइन को जो है हम लोग सेमियोटिक्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। द रीडर ऑफ अ पेज इन्वेंट द इमेज, द रीडर ऑफ अ फिल्म डज नॉट। व्हेन मोनाको राइट्स दिस सेंटेंस ही मीन दैट। सो इसमें मोनाको ये कहना चाहते हैं कि जो पेज, जो रीडर एक पेज को पढ़ता है, उस पेज को पढ़ने के बाद वर्ड के अनुसार उसके अंदर एक इमेज क्रिएट होता है, जबकि द रीडर ऑफ अ फिल्म डज नॉट, जबकि एक फिल्म का जो रीडर होता है उसके अंदर कोई इमेज क्रिएट नहीं होता है। तो इस सेंटेंस के अनुसार मोनाको ये कहना चाहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने में जो इमेज क्रिएट होता है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में, जबकि मूवी को इमेजिन नहीं किया जाता। तो वो इस कारण, क्योंकि मूवी में हर एक इमेज दिखाया जाता है तो वहाँ पे इमेजिनेशन का कोई चांस है नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए जो दिया हुआ है, फिल्म्स प्रेजेंट फाइनल इमेज वेयर एज रिटन टेक्स्ट प्रोवाइड स्पेस टू द रीडर टू क्रिएट देयर ओन इमेज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड थ्रू वर्ड्स। तो वही चीज़ें जो है इस ऑप्शन में क्लियर की गई है कि जो फिल्म जो है फाइनल इमेज देता है उसमें इमेजिनेशन का कोई चांस नहीं होता है, जबकि वर्ड्स को पढ़ने के बाद हम इमेजिन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ रेफरेंस टू मोनाकोस आर्टिकल।
The standard theory of comparison between film and language suggests that the shot is the dash of film, the scene its dash and the sequence its dash. So यहाँ पे पूछना चाहता है कि जो फिल्म में शॉट है उसको लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, जो फिल्म में सीन है उसको लैंग्वेज में किससे कंपेयर किया जाएगा, और जो फिल्म में सीक्वेंस है उसको लैंग्वेज में किससे कंपेयर किया जाएगा। तो जो फिल्म में शॉट्स होता है उसको वर्ड से कंपेयर किया जाएगा लैंग्वेज में, जो फिल्म में सीन होता है उसको सेंटेंस से कंपेयर किया जाएगा, और जो फिल्म में सीक्वेंस होता है उसको पैराग्राफ से कंपेयर किया जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनाको फिल्म कम्युनिकेट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनाको फिल्म्स कम्युनिकेट मीनिंग। इसमें ऑप्शन है ए डिनोटेटिवली, बी कोनोटेटिवली, सी डिमोन्स्ट्रेटिवली एंड डी थ्रू बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पे जो है मोनाको के अनुसार फिल्म जो है कम्युनिकेट किया जाता है किस टाइप से, तो फिल्म को डिनोटेटिवली एंड कोनोटेटिवली दोनों तरह से जो है कम्युनिकेट किया जाता है। डिनोटेटिवली का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग को जो है बताना, एंड कोनोटेटिवली का मीनिंग ये होता है कि उससे रिलेटिव कल्चरल मीनिंग को उसमें ऐड करना। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थ्रू बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनाको वी रीड इमेज। इसमें ऑप्शन से ओनली फिजिकल थ्रू आवर आइज, ओनली मेंटली थ्रू आवर परसेप्शन, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, एंड फिजिकली मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट आर द टू मेथड ऑफ एडिटिंग फिल्म मेंशन्ड बाय मोनाको। सो मोनाको के अनुसार जो है फिल्म को एडिट करने का दो तरीका होता है, और एडिटिंग के इस प्रोसेस को हम लोग मॉन्टेन बोलते हैं। तो इसमें फिल्म को एडिट करने के जो दो तरीके हैं वो एक होता है ओवरलैपिंग एंड दूसरा होता है एंड टू एंड। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनाको सिंक्रोनस साउंड हैव देयर सोर्स डैश। सो इसमें पूछ रहा है कि सिंक्रोनस साउंड्स का सोर्स क्या होता है। सो मूवी में दो टाइप के साउंड्स का यूज किया जाता है, एक होता है सिंक्रोनस साउंड, एक होता है असिंक्रोनस साउंड। तो सिंक्रोनस साउंड उस साउंड को कहते हैं जो फ्रेम के अंदर से आता है, जो कैरेक्टर्स के बातचीत करने से आता है उसको सिंक्रोनस साउंड कहते हैं, और वो साउंड जो बैकग्राउंड में प्ले किया जाता है, जो बैकग्राउंड से दिया जाता है उसे एसिंक्रोनस साउंड कहा जाता है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद इन द फ्रेम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनाको व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द इमेज इन फिल्म। सो मोनाको के अनुसार कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज इन फिल्म में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है कंप्लीट शॉट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनाको द पावर ऑफ लैंग्वेज सिस्टम इज दैट देयर इज अ वेरी ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। द पावर ऑफ फिल्म इज दैट देयर इज। सो इसमें पूछ रहा है कि जो एक लैंग्वेज में सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो है रोल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि पावर ऑफ फिल्म इज दैट देयर इज, कि फिल्म में सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रोल कितना होता है। तो फिल्म में सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रोल जो होता है वो लैंग्वेज में इसके रोल से कम होता है, क्योंकि फिल्म में इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनाको इट इज इम्पॉसिबल टू डैश इन द फिल्म। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉनसेंसिकल, क्योंकि जेम्स मोनाको के थियरी ऑफ मूवी के अनुसार फिल्म का एक छोटा सा शॉर्ट में जो होता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करता है, तो ये कभी भी नॉनसेंसिकल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हाउ डज मोनाको डिफाइन द वर्ड इमेज। सो इसमें ऑप्शन है एन इमेज इज एन ऑप्टिकल पैटर्न, इट इज अ मेंटल एक्सपीरियंस, एन इमेज इज ए कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ परसेप्शन, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो इसमें एक इमेज जो होता है वो ऑप्टिकल पैटर्न भी होता है और मेंटल एक्सपीरियंस भी होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। According to Monaco, an arbitrary sign in which the signifier has neither direct nor indexical relation to the signified, but rather represent it through convention,
इट रिफर टू। सो इसमें ये पूछ रहा है कि एक ऐसा आर्बिट्री साइन जिसमें सिग्निफायर का डायरेक्ट या इंडेक्सियल रिलेशन नहीं होता है सिग्निफाइड के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसे जो है हम लोग सिंबल्स बोलते हैं, क्योंकि सिंबल का जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन उसके ऑब्जेक्ट से न होके एक कन्वेंशन के थ्रू वो अपने ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। जेम्स मोनाको एट्रीब्यूट द यूनिक मेटाफोरिकल पावर ऑफ द सिनेमा टू। सो इसमें ऑप्शन है द यूज ऑफ स्टैटिक इमेज, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्रेम, द रिलायंस ऑन लिटरेरी मॉडल्स, द एबंडेंस ऑफ विजुअल इफेक्ट। सो यूनिक मेटाफोरिकल पावर ऑफ सिनेमा ये है कि ये इसमें जो फ्रेम होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि उस फ्रेम को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है चेंज करके डिज़ाइन करके जो है उसके मीनिंग को जो है इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेम। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनाको मेंशन टू टर्म फ्रॉम लिटरेरी स्टडीज विच डिस्क्राइब द मैनर इन विच फिल्म कन्वे मीनिंग, विच आर दे। सो मोनाको ने लिटरेरी स्टडी से जो है दो टर्म्स यूज किए थे अपने फिल्म थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें एक था मेटोनिमी एंड एक था सिनेक्टेक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो मेटोनिमी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी चीज़ का मीनिंग जो है उसके क्लोज वर्ड से जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्वीन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है उसके स्थान पर क्राउन का यूज कर देते हैं, तो वहाँ पे मेटोनिमी होता है। और सिनेक्डेक हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, होल के लिए पार्ट का यूज करना और पार्ट के लिए होल का यूज करना, वो सिनेक्डेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इन फिल्म क्रिटिसिज्म द मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेस इज रिफर्ड टू एज। सो फिल्म क्रिटिसिज्म में स्पेस मॉडिफिकेशन को हम लोग जो है माइज इन सीन बोलते हैं। माइज इन सीन एक फ्रेंच टर्म है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पुट टुगेदर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मोनाको मीनिंग इन सिनेमा इज डिपेंडेंट ऑन। सो इसमें ऑप्शन है नॉट ओनली ऑन व्हाट वी सी आर हियर बट ऑन व्हाट वी डोंट सी आर हियर। सो ये इनकरेक्ट होगा। ओनली ऑन व्हाट वी सी एंड हियर। सो अकॉर्डिंग टू मोनाको जो फिल्म सिनेमा जो है, सिनेमा का मीनिंग जो है वो डिपेंड है केवल उन चीज़ों पर जिसे हम सुनते हैं या देखते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पोकन लैंग्वेज सिंटेक्स रिफर टू। सो सिंटेक्स जो हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, द ऑर्डर इन विच वर्ड आर पुट टुगेदर, द मैनर इन विच वर्ड आर प्रोनाउंस्ड, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, द प्रोसेस ऑफ मीनिंग जनरेशन। तो इसमें सिंटेक्स उसको बोलते हैं कि वर्ड को जो है ऑर्डर में रखने के प्रक्रिया को ही हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। तो सेम वही सिंटेक्स का मीनिंग यहाँ पे भी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। According to Monaco, how are theories of Mygen-Sinn and Montag traditionally associated in film criticism? इसमें ऑप्शंस है Mygen-Sinn with expressionism and Montaigne with realism. ऑप्शन नंबर बी Mygen-Sinn with realism and Montag with expressionism. ऑप्शन नंबर सी both with realism. ऑप्शन नंबर डी both with expressionism. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइजेंसिन विथ रियलिज्म एंड मोन्टेग विथ एक्सप्रेशनिज्म। सो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन द थ्री कंपोजिशनल कोड डिस्क्राइब बाय मोनाको इन हिज एसे। सो इसमें ऑप्शन है द प्लान ऑफ द इमेज, द जियोग्राफिकल प्लेस, द डेप्थ ऑफ परसेप्शन, द लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जेम्स मोनाको के अनुसार थ्री कंपोजिशंस जो हैं वो प्लान ऑफ इमेज, जियोग्राफिकल प्लेस और डेप्थ ऑफ परसेप्शन है। इसमें ऑप्शन डी जो है द लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो है कंपोजिशनल थ्री कंपोजिशंस में नहीं आते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सिंटैग्मेटिक कॉनोटेशन अकॉर्डिंग टू
Monaco. The meaning of a shot is derived from its comparison with other potential shot. The meaning of shot is derived from its comparison with actual shot that precede or follow it. So इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सिंटैग्मेटिक कॉनोटेशंस होता है उसकी मीनिंग डिराइव होती है उसके पहले वाले शॉट से कंपेयर करके या उसके बाद वाले शॉट से कंपेयर करके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मोनाको अ साइन इन विच द सिग्निफायर प्रेजेंट द सिग्निफाइड मेनली बाय इट्स सिमिलरिटी टू इट इज रिफर्ड टू एज। सो मोनाको के अनुसार अगर सिग्निफायर रिप्रेजेंट द सिग्निफाइड मेरी थ्रू सिमिलरिटी, सो इस प्रक्रिया में जो है हम लोग इस टाइप का साइन जिसमें सिग्निफायर जो सिग्निफाइड को प्रेजेंट करता है सिमिलरिटी के बेसिस पे करता है उसे जो है आइकन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 पीपल मस्ट बी रीडिंग दीज इमेज। द वर्ड रीडिंग अकॉर्डिंग टू मोनाको हेयर मीन्स। सो रीडिंग का मतलब मोनाको के अनुसार यहाँ पे होगा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग किस चीज़ को? मूवी को इंटरप्रेट करना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। In terms of semiotics, the collection of letter or sound is called. So इसमें पूछा गया है कि सेमियोटिक्स के टर्म में कलेक्शन ऑफ लेटर और साउंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग सिग्निफाइड बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सिग्निफाइड। और इस साउंड और लेटर्स को जिस चीज़ के थ्रू या जिस इमेज के थ्रू बताया जाता है, इस लेटर को पढ़ने से जो इमेज क्रिएट होता है उसको हम लोग सिग्निफाइड बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ एसे जेम्स मोनाको कंपेयर फिल्म्स विद। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन द बिगिनिंग ऑफ इस एसे जेम्स मोनाको जो है फिल्म को लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनाको पीपल हु आर हाईली एक्सपीरियंस्ड इन फिल्म आर more observant, less observant, incapable of understanding the nuance of meaning, more detached from reality. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर ऑब्जर्वेंट। क्योंकि वो लोग जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं वो मूवी को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू मोनाकोस एसे। फिल्म इज नॉट अ लैंग्वेज in the sense that English is. Option number B, it is necessary to learn the vocabulary of film. Option number C, infant understand television image before they are able to speak. Or D, it is not necessary to acquire intellectual competence in film in order to appreciate it. So इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो है वो जेम्स मोनाको के अनुसार जो है वो ट्रू नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूज ऑफ फोनटेक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय मोनाको इन द एसे प्रिस्क्राइब्ड। सो इसमें ऑप्शन है इट इज़ अ डायलेक्टिकल प्रोसेस। ऑप्शन बी, इट क्रिएट अ थर्ड मीनिंग आउट ऑफ ओरिजिनल टू मीनिंग ऑफ द एडजेसेंट शॉट। ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ नंबर ऑफ शॉट आर वोवन टुगेदर टू कम्युनिकेट अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट यूज ऑफ फोनटेक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय मोनाको इन द एसे प्रिस्क्राइब्ड। सो मोनाको के एसे में जो मोन्टेन है उसके ये सारे जो ऑप्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारे ऑप्शन मोन्टेक के कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर सेमियोटिशियंस a sign must consist of two part, the signifier and the। सो सेमियोटिशियंस के अनुसार एक साइन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सिग्निफायर होता है और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा पार्ट इसमें सिग्निफाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 36, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्क्रिप्ट इन फिल्म मेकिंग। तो स्क्रिप्ट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है फिल्म मेकिंग में? स्क्रिप्ट जो होता है फिल्म मेकिंग का एक ब्लूप्रिंट होता है। वो टोटल स्ट्रक्चर बताता है कि मूवी में कौन सा सीन कब आएगा, कौन सा शॉट कब आएगा, कितने कैरेक्टर्स होंगे, कैसे डायलॉग्स होंगे। तो इसमें ऑप्शन बी जो है टू सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर द प्रोडक्शन टीम, ये करेक्ट हो जाएगा।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। What aspect of a film script is crucial for character development? सो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एस्पेक्ट जो है फिल्म स्क्रिप्ट में क्रूशियल है कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट जो होता है वो होता है डायलॉग। कैसे वो डायलॉग का यूज करके वो अपने इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मोनाको व्हाट डज अ लो एंगल शॉट ऑफ रोज कन्वे। सो इसमें कहना चाहता है कि जो रोज है, अगर रोज का पिक्चर हम लो एंगल से ले रहे हैं तो उस समय वो शॉट जो है वो किस टाइप का मीनिंग जो है कन्वे कर रहा है। सो इस क्वेश्चन में अ लो एंगल शॉट ऑफ रोज जो है द ओवर पावरिंग डोमिनेंस ऑफ फ्लावर को जो है कन्वे करता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, because film is a product of culture, it has resonance that go beyond denotations. The sentence refer to the option is superficial meaning, option B connotative meaning, option C meaninglessness of film, and option D soundtrack in the films. सो फिल्म एक प्रोडक्ट होता है कल्चर का जो कि रिजोनेंस करता है बियॉन्ड डिनोटेशंस मीनिंग के जाके। तो अगर ये डिनोटेटिव मीनिंग के बियॉन्ड जाता है तो यहाँ पे ये कोनोटेटिव मीनिंग को जो है कन्वे करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन मोनाको सेज दैट अ पिक्चर इज ऑन ओकेजन वर्थ 1,000 वर्ड, ही means that as compared to written text film are। सो इसमें ये कह रहा है कि एक पिक्चर जो है ऑन ओकेजन वर्थ 1,000 वर्ड, कि एक पिक्चर जो होता है वो एक वर्ड के 1,000 गुना 1,000 टाइम ज़्यादा वर्दी होता है। तो इसमें इस वर्ड के अनुसार ये कहना चाहता है कि एक रिटन टेक्स्ट जो है, अगर एक रिटन टेक्स्ट को एक पिक्चर के साथ कंपेयर किया जाए तो पिक्चर जो है ज़्यादा मीनिंग कन्वे करेगा कंपेयर टू द रिटन टेक्स्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन एंड मीनिंग इन द सिनेमा इज अ बुक बाय। सो साइन एंड मीनिंग इन द सिनेमा एक बुक है जिसको लिखा था एक बहुत ही फेमस फिल्म क्रिटिक्स पीटर वॉलन ने। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटानमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एसोसिएटेड ट्रेल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, फैक्ट आर डेलिबरेटली एग्जेजरेटेड, द सेम कॉन्सोनेंट वर्ड आर रिपीटेड, डबल नेगेटिव आर यूज टू क्रिएट द पॉजिटिविटी। सो मेटानमी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताने के लिए उससे एसोसिएटेड क्लोज वर्ड का यूज किया जाता है। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, एंड एसोसिएटेड डिटेल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पीटर वॉलन विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड सिनेमैटिक साइन। तो पीटर वॉलन के अनुसार इनमें से कौन सा है जो कि सिनेमैटिक साइन नहीं कंसीडर किया जा सकता। सो पीटर वॉलन के अनुसार जो है सिनेमैटिक साइन 3 होते हैं, द आइकन, द इंडेक्स एंड द सिंबल। आइकन जो होता है वो सिमिलरिटी के अनुसार मीनिंग बताता है, सिंबल जो होता है वो एसोसिएट मीनिंग बताता है, और इंडेक्स जो होता है वो फिजिकल या इंटरनल कनेक्शन के थ्रू जो है मीनिंग बताता है। तो ये तीनों जो है सिनेमैटिक साइन के पार्ट्स होते हैं, और जो शॉर्ट्स होता है ये जो है सिनेमैटिक साइन कंसीडर नहीं किया जाता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ थर्मोमीटर इज यूज्ड इन अ फिल्म एज एन इंडेक्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन में ये बताना चाहता है कि एक थर्मामीटर का इमेज जो होता है मूवी में वो किस चीज़ को जो है सिग्निफाई करता है, रेन को, विंड को, टेम्परेचर को, या फूड को। सो एक थर्मामीटर का जो इमेज होता है वो टेम्परेचर को सिग्निफाई करने के लिए यूज होता है। ये एक इंडेक्स है टेम्परेचर का। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग पेजेस ऑफ कैलेंडर इन अ फिल्म स्टैंड फॉर। सो एक फिल्म में जो है टर्निंग पेजेस ऑफ कैलेंडर जो है वो सिग्निफाई करता है। इसमें ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ
द आर्मी, जर्नी इन ट्रेन, मूवमेंट ऑफ द टाइम, गोइंग ऑन एन एडवेंचर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मूवमेंट ऑफ द टाइम। जो टर्निंग पेजेस ऑफ कैलेंडर होता है, मूवमेंट ऑफ द टाइम को सिग्निफाई करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेंच फ्रेज माइजिन सीन। सो फ्रेंच फ्रेज माइजिन सीन का मीनिंग होता है पुटिंग टुगेदर, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग इन फिल्म मेकिंग। सो प्राइमरी गोल जो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग का फिल्म मेकिंग में, वो ये होता है टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर द विजुअल एंड नैरेटिव एलिमेंट ऑफ फिल्म्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट होता है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर को बताता है, तो वो एज ए ब्लूप्रिंट यूज होता है मूवी में। क्वेश्चन नंबर 48, इन अ मूवी रिव्यू व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द रिव्यूअर्स एनालिसिस। सो इसमें ऑप्शन है द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, ये रिव्यूअर का काम नहीं है। द बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म, ये समहाउ रिव्यूअर्स का काम होता है, बट मोस्टली जो रिव्यू होता है वो इस पे फोकस नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म, ये रिव्यूअर का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, द ओवरऑल क्वालिटी एंड इंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ द फिल्म। सो ओवरऑल जो रिव्यूअर का काम होता है एक मूवी में, वो क्या होता है, द ओवरऑल क्वालिटी एंड इंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ द फिल्म, इसको एनालिसिस करना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अदर ऑप्शन भी कुछ कुछ पार्ट जो है रिव्यूअर के बारे में सही है, बट ओवरऑल मीनिंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायलॉग राइटिंग इन स्क्रिप्ट राइटिंग। सो स्क्रिप्ट राइटिंग में डायलॉग राइटिंग का क्या पर्पज होता है, टू प्रोवाइड स्टेज डायरेक्शन फॉर एक्टर, ये ऑप्शंस डायलॉग राइटिंग का नहीं है। टू डिस्क्राइब द सेटिंग एंड एक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये भी डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड नहीं है। टू क्रिएट इंगेजिंग एंड ऑथेंटिक कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, तो जो पर्पज होता है डायलॉग राइटिंग का, वो एक दूसरे से बातचीत करना, अपने इंटेंशन को एक्सप्रेस करना थ्रू देयर वर्ड्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू क्रिएट इंगेजिंग एंड ऑथेंटिक कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, which aspect of filmmaking primarily involve evaluating the artistic and technical element of a film। सो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था कि फिल्म मेकिंग द एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग प्राइमरली इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल एलिमेंट ऑफ फिल्म, इसको जो है हम लोग मूवी रिव्यू कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूवी रिव्यू। सो ये थे हमारे आज के टोटल 50 क्वेश्चन जो फिल्म स्टडी के पेपर सेकंड पे बेस्ड थे, जिसका पेपर कोड था ENG 309। उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा, और अदर प्रीवियस ईयर पेपर और उसके सल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।